अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन के शामी कबाब की रेसिपी बताऊँगी। बहुत ही कम चिकन से आप बहुत ज़्यादा कबाब बना लेंगे और बहुत एन्जॉय करने वाले हैं आप इस रेसिपी को। और आप इन कबाब्स को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पार्टी के लिए बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने वॉश करके ऐसे क्यूब्स में कटिंग कर ली थी इसकी। इसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, एक बड़ा खाने का चम्मच और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है नमक और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है चिकन मसाला पाउडर और ये है लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन मसाला आधा छोटा चम्मच और ये है एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये और दो बड़े खाने के चम्मच इसमें विनेगर ऐड करूंगी। अगर लेमन है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं एक। और ये है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये है धनिया पाउडर आधा एक चम्मच है ये छोटा। और एक पिंच मैंने एक चुटकी इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड की है। इसके बाद मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लूँगी और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन आधा घंटा रख देना है आपने। अगर आधा घंटा नहीं रखते तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तो ज़रूर मैरिनेशन के लिए रख दें इसे। और यहाँ पे दो बड़े खाने के चम्मच ऑयल में ऐड कर रही हूँ, उसके बीच में मैं डाल दूँगी ये मैरिनेशन के बाद चिकन। और आप जो बाउल में ये मसाला बच रहा है ये भी ज़रूर आपने इसमें डालना है, ये इसी से ही बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, ये हमने ज़ाया नहीं करना, इसको भी आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। और चिकन को मिक्स कर लें, इसका कलर चेंज होने दें और उसके बाद फिर आप इसको थोड़ी देर ढक के रख दें और चिकन को अच्छी तरह नरम हो जाने दें। आप देख सकते हैं कि ये चिकन जो है इसका कलर चेंज हो रहा है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने ढक के रख दिया था कलर चेंज होने के बाद और इसका पानी भी ड्राई हो चुका था और आप देख सकते हैं कि ये चिकन जो है वो कुक हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मसल रही हूँ। मसलने के बाद मैं इसके ऐसे ऐसे रेशे जो है वो अलग कर रही हूँ। और सिर्फ मैंने ऐसे ही रेशे अलग नहीं किए थे, जैसे बिल्कुल आटा गूंथते हैं मैंने वैसे ही इस चिकन को बहुत ज़्यादा नरम हो चुका था। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मसला था, ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल इसके रेशे नज़र ही नहीं आ रहे। चिकन को मैंने ऐसे ही एक बड़े से बाउल में खुला सा बाउल था इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बीच में मैं ऐसे आलू डाल रही हूँ। ये आलू मैंने बॉयल लिए थे, 3 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने बॉयल करके ऐसे मैश कर लिया था। एक बारीक कटा हुआ प्याज मैंने इसमें ऐड किया है, बारीक चॉप कर लिया था मैंने। और ये है पुदीना है, ये फ्रेश पुदीना है, ये भी बारीक कटा हुआ डाला है मैंने। ये धनिया डाला है मैंने, फ्रेश धनिया है। उसके बाद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड की थी, 3 से 4 बारीक काट कर डाली हैं मैंने। अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग कर लें, उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से इनकी कर लेनी है ताकि आलू और इसका अच्छा सा जो बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई मिर्चें मैंने डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और आप ऐसे इसके कबाब बना के देख लें, अगर आपसे इजीली ऐसे इसके कबाब बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप देख सकते हैं कि मेरे से तो कबाब बन रहे हैं। थोड़ा सा आप पानी भी थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा 1 से 2 चम्मच आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं, वरना आप अगर आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं तो आप उन्हें गीला करके थोड़ा सा पानी में तो वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। वो इस सूरत में मिक्स कर सकते हैं अगर आपसे बाइंडिंग नहीं हो रही इसकी तो।
ये आप देख सकते हैं कि मैंने दो स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, फ्रेश ब्रेड है ये। तो इनको मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो के नरम कर लिया था और अब मैं इसकी कबाब में मिक्सिंग कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रही हूँ कि अगर आपसे बाइंडिंग नहीं हो रही सही कबाब की, तो आप उसमें ऐसे ब्रेड के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं अच्छी बाइंडिंग के लिए। तो क्या इस ब्रेड के स्लाइसेस का जो आपने मिक्सचर बनाया है वो भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लें। और इस स्टेज पे आप स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक मिर्च वगैरह आपको कम लगती है तो वो मिक्स कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैं अंडे को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया था फोक से। उसके बाद मैं डिप कर रही हूँ कबाब और फिर हम इसके बीच में फ्राई कर रहे हैं पैन में। मैंने शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया। आप चाहें तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और मैंने ये कबाब फ्रीज करके रख दिए थे, तो फ्रीज होने के बाद फिर मैं अब ऐसे फ्राई कर रही हूँ। काफ़ी कबाब इनमें से बच्चों ने खा भी लिए थे। तो माशाल्लाह से अच्छी खासी क्वांटिटी में बन चुके थे ये कबाब। तो आप भी चाहें तो आप इनको इजीली बना के तो सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं और पहले किसी ट्रे में बना के फ्रीज़ करके तो उसके बाद आप किसी भी टिफ़िन बॉक्स में एयर टाइट जार में, एयर टाइट टिफ़िन में या फिर आप पॉलीथिन बैग में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ऑफ़िस में लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और यम्मी कबाब बने थे ये। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है और कम चिकन में आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा आलू शामिल कर सकते हैं, चिकन कम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन कम है, तो आप इसको कम क्वांटिटी में यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स का और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस चैनल पे मेरे आप कौन-सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कौन-सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी वीडियोज़ के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी और जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।